जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे श्री ठाकुर जी संगीत का घंटों घंटों अभ्यास करते थे। आइए अब उससे आगे सुनते हैं वैराग्य का उन्मेष। कनखल हरिद्वार की बात है। एक प्रसिद्ध आश्रम में रासलीला का आयोजन था। प्राचीन ऋषि महर्षियों की अत्यंत प्रिय इस तपोभूमि में आते ही श्री ठाकुर जी एकदम अंतर्मुख हो गए। इनकी मनस्थिति में परिवर्तन होने लगा। लीला की समाप्ति के बाद वे चुपचाप अपने कक्ष में चले जाते और गंभीर विचारों में डूब जाते। वैराग्य के लक्षण इनमें दृष्टिगोचर होने लगे। इन्हें सारा संसार उजाड़ सा दिखाई देता था। ये किसी भी व्यक्ति को देखते तो वहाँ हड्डियों का ढांचा दिखाई देता। वृक्ष की हरी पत्तियाँ सूखी व जालीदार दिखाई देती। इनका खाना पीना बिल्कुल छूट गया। रास मंडली के स्वामी इनके बड़े भाई श्री राम जी को चिंता हो गई। उन्होंने तुरंत गोरखपुर पूज्य श्री राधा बाबा के पास समाचार भिजवाया। पूज्य बाबा ने जवाब में भेजा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ही संकल्प काम कर रहा है। एक दिन अचानक श्री ठाकुर जी अपने ठिकाने से कहीं दूर चले गए। संध्या का समय हो आया, फिर भी ये वापस नहीं लौटे। सेवक बाबा श्री बनवारी शरण जी को समझते देर न लगी। उन्होंने श्री ठाकुर जी की मनस्थिति को पहले ही भांप लिया था। उनके मुख पर जागतिक उपरामता व वैराग्य के भाव स्पष्टतया परिलक्षित होते देखे थे। निश्चित ही ये कहीं एकांत में जा बैठे हैं, ऐसा विचार करते हुए वे उनकी खोज में लग गए। आश्रम से कुछ दूरी पर उन्होंने एक चट्टी पहाड़ी पर श्री ठाकुर जी को विचार मग्न अवस्था में पाया। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर एवं संतों व भक्तों के दृष्टांत सुनाकर बाबा बनवारी शरण जी श्री ठाकुर जी को वापस ला पाए। श्री ठाकुर जी के मन में रास मंडली के प्रति अरुचि हो गई थी। मंडली का आंतरिक वातावरण उनके स्वभाव के विपरीत था। अवसर मिलते ही वे समूह से अलग हटकर एकांत में जा बैठते। स्वरूपाई से उतरना। 16 वर्ष की अवस्था में किशोरता का पदार्पण हो जाने से बालकों में प्रायः उम्र झलकने लगती है। उनकी स्वाभाविक बाल सुलभ सुकुमारता में कुछ न्यूनता आ जाती है। कंठ में स्वर भंग आदि दोष आने लगते हैं। इन सभी कारणों से रासलीला की गरिमा के अनुरूप उन्हें स्वरूपाई से उतार दिया जाता है। उसके पश्चात प्रायः स्वरूप बालक गायन वादन श्रृंगार साज सज्जा आदि में सहयोग देने लगते हैं अथवा अन्य जीविकोपार्जन संबंधी कार्यों में लग जाते हैं। रास मंडली की इसी परंपरा के क्रम में श्री ठाकुर जी की स्वरूपाई भी उतरी। स्वरूपाई से उतरने के बाद श्री ठाकुर जी को व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्यों हेतु पर्याप्त समय मिलने लगा। इनकी दिनचर्या प्रायः 3 भागों में बट गई। प्रथम अंश तो भगवद अर्चना एवं नित्य नैमित्तिक कर्म में बीतता। इसके अंतर्गत वे अपने सेवित विग्रह लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा करते, स्नान चंदन पुष्प भोग आदि समर्पित करते थे। संध्या गायत्री श्री तुलसी अर्चन एवं नित्य पाठ का क्रम भी इस प्रथम चरण में सम्मिलित रहता था। दिनचर्या का द्वितीय भाग बाबा बनवारी शरण जी के संग श्री रामचरितमानस, भक्तमाल एवं महावाणी आदि भक्ति ग्रंथों के स्वाध्याय में बीतता। शेष समय ये अपनी संगीत साधना में बिताते थे। अब इनके व्यवहार में विशेष गंभीरता आ गई थी। हंसी मजाक
वह व्यर्थ की वार्ता करने वालों से दूर रहने लगे। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा, परम पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार, परम पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्या माँ आनंदमयी जैसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शनों का प्रभाव यह हुआ कि इनके हृदय में छिपे भक्ति के संस्कार जाग उठे। आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय आदि सद्गुणों ने भी सहजता से इनके हृदय में स्थान बना लिया। बालपन से ही इनमें पारिवारिक ममता मोह का प्रभाव नहीं था और जागतिक भोग विलास की सामग्रियों के प्रति भी इनमें विशेष आकर्षण नहीं था कभी कभी ये कौतूहलवश किसी वस्तु का संग्रह करते कि देखें इसमें ऐसी क्या विशेषता है। बाद में उसमें कोई विशिष्टता न देखकर दूसरों को दे दिया करते। सोने की पॉलिश वाली कीमती घड़ी, पार्कर पेन, सोने की चैन, हार, कानों में पहनी जाने वाली हीरे की लौंग, अच्छे से अच्छा रेशमी वस्त्र आदि न जाने कितनी वस्तुएं जो उन्हें भेंट रूप में प्राप्त होती थीं, उसे दूसरों को दे देते थे। एक दिन श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री श्री राम जी के पास गीता वाटिका गोरखपुर से श्री चिमनलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित पूज्य भाई जी का संदेश आया, जिसमें श्री ठाकुर जी के भावी जीवन को लेकर एक प्रस्ताव था। उसमें लिखा गया था, श्री राम जी पूज्य श्री भाई जी ठाकुर घनश्याम को विद्या अध्ययन हेतु कलकत्ते में पंडित श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के यहाँ भेजना चाहते हैं। आशा है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। पूज्य भाई जी की ऐसी इच्छा जानकर श्री श्री राम जी श्री ठाकुर जी को लेकर कलकत्ता रवाना हो गए और आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य के हाथों श्री ठाकुर जी को सौंप दिया। श्री लक्ष्मी नारायण जी वैद्य कलकत्ता शहर के एक सुप्रतिष्ठित वैद्यराज थे। कलकत्ता में इनकी बहुत बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी। वैद्यक में निपुणता के साथ साथ ये संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे। ये एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। पूज्य श्री भाई जी के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा थी। पूज्य भाई जी की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए इन्होंने श्री ठाकुर जी को अपने यहाँ विद्या अध्ययन हेतु रख लिया। श्री ठाकुर जी नित्य प्रति श्री वैद्य जी के साथ उनके औषधालय में जाने लगे और उनके निर्देशानुसार वैद्य की शिक्षा ग्रहण करने लगे। कलकत्ते जैसे विशाल एवं भीड़ भाड़ से भरे नगर में रास मंडली से अलग किसी गृहस्थ के यहाँ रहने का श्री ठाकुर जी के लिए यह एक नवीन अनुभव था। उन दिनों पूज्य श्री भाई जी के दामाद आदरणीय श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला वहाँ पर व्यापार किया करते थे। उन्होंने श्री ठाकुर जी को पहनने के लिए शहर के अनुरूप वेशभूषा, हाफ पैंट और कमीज बनवाकर दे दी। इनके कहने से श्री ठाकुर जी अब धोती कुर्ता के स्थान पर उन वस्त्रों को पहनने लगे। श्री ठाकुर जी को यह परिवर्तन प्रारंभ में बहुत ही असहज लगा, लेकिन वे अपने को उस दिनचर्या में ढालने का प्रयास करने लगे। गोरखपुर में पूज्य भाई जी को जब यह समाचार मिला कि ठाकुर जी वैदिक सीख रहे हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। किंतु उनकी शहरी वेशभूषा पहनने की बात सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए यह संदेश भिजवाया कि तुम स्वाभाविक भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ते में ही रहो। पूज्य भाई जी का संदेश पाकर ठाकुर जी पूर्ववत ही रहने लगे। श्री ठाकुर जी ने लगभग 6 माह तक वैदिक संबंधी ज्ञान प्राप्त किया तथा माध्यमिक स्तर का लिखना पढ़ना सीखा। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत नाड़ी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब श्री वैद्य जी ने आगे की शिक्षा के लिए शरीर के निचले भाग
पेट से पैर तक के अंगों की प्रकृति, स्वभाव एवं उनसे संबंधित रोगों के निदान व चिकित्सा के बारे में बताना प्रारंभ किया, तब श्री ठाकुर जी ने आगे कुछ भी सीखने में उत्साह नहीं दिखाया और कुछ उपराम से हो गए। वैसे भी कलकत्ते का कोलाहलपूर्ण वातावरण इन्हें नहीं सुहाता था। कलकत्ते का कोलाहलपूर्ण वातावरण इन्हें नहीं सुहाता था। वे प्रायः गंगा तट की ओर निकल जाते और खड़े खड़े लहरों को एकटक निहारा करते थे। गंगा तट के लिए उन्हें जिस मार्ग से होकर जाना पड़ता था, उस मार्ग में एक ऐसी गली भी थी जहां दुराचारी लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे शराब पीकर नशे में पड़े रहते थे और हल्ला गुल्ला मचाते थे, किंतु ठाकुर जी एकदम निर्भीक होकर उनके बीच से निकल जाते। उन लोगों के जीवन को देखकर ठाकुर जी को बड़ा दुख होता था। गंगा जी के किनारे भी मालिश कराने वाले सेठों का जमघट जुड़ा रहता था। जब यह दृश्य ठाकुर जी को अच्छे न लगते, वह सोचते कि शरीर को इतना क्या पालना पोसना, इससे तो तप कर लेना चाहिए। कभी कभी पास की शमशान भूमि के निकट चले जाते और धू धू करके जलती हुई चिताओं को दूर खड़े होकर देखा करते। इस प्रकार संसार की नश्वरता को देखकर गहरे चिंतन में डूब जाते। इनके निर्मल हृदय में वैराग्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जीविकोपार्जन के कार्य में लगे रहना अब इन्हें असहाय हो गया। श्री वैद्य जी के कोई पुत्र नहीं था, मात्र 2 पुत्रियां ही थी। उनकी धर्मपत्नी श्री ठाकुर जी के प्रति पुत्रवत भाव रखती थी। पुत्रियां भी ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानती थीं। श्री ठाकुर जी अपने संकोची स्वभाव के कारण परिवार के सदस्यों से बहुत कम ही बातचीत करते थे। भोजन करते समय भी अपनी आंखें नीची करके बैठते थे। इनके इस व्यवहार को देखकर श्री वैद्य जी व उनकी धर्मपत्नी इनसे बार बार कहते कि आप यहाँ किसी प्रकार का संकोच न किया करें, अपना ही घर समझकर रहें। किंतु श्री ठाकुर जी का मन यहाँ लगता नहीं था। इसी बीच श्री राधा अष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए इन्हें गोरखपुर जाना पड़ा। रस सिद्ध संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार प्रतिवर्ष वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से अपने निवास स्थान गीता वाटिका गोरखपुर में मनाते थे। उस उत्सव में पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के द्वारा उनके जीवन की साधनात्मक अनुभूतियों एवं ब्रज भाव की बहुमूल्य रस संपदा का उन्मुक्त वितरण होता था। इस उत्सव की छोटी से छोटी प्रक्रियाएं साधना के गंभीर रहस्यों से भरी होती थीं। श्री ठाकुर जी इस उत्सव में पूज्य श्री भाई जी के इच्छा अनुसार प्रतिवर्ष विशेष रूप से उपस्थित होते थे। संपूर्ण कार्यक्रम में हर प्रकार से उनका सहयोग रहता था। संगीत वाद्य आदि की व्यवस्था से लेकर समय समय पर गाए जाने वाले पदों का चयन, साज सज्जा आदि करने में श्री ठाकुर जी बड़े उत्साह से लगे रहते थे। भाव के मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री भाई जी व पूज्य श्री राधा बाबा को प्रसन्न करना ही श्री ठाकुर जी का एकमात्र लक्ष्य रहता था। इन दोनों संतों की शीतल स्नेहिल दृष्टि व कोमल संस्पर्श को पाकर श्री ठाकुर जी निहाल हो जाते। श्री ठाकुर जी द्वारा पद गान प्रारंभ करते ही पूज्य बाबा ध्यानस्थ हो जाते थे। इधर पूज्य श्री भाई जी भी अर्धनिमीलित नेत्र किए भाव राज्य में डूब जाते थे। उपस्थित जन समुदाय यह दृश्य देखकर आह्लाद से भर जाता। इस बार उत्सव के बाद श्री ठाकुर जी कुछ दिन गोरखपुर रुके। एक दिन उचित अवसर पाकर उन्होंने पूज्य बाबा से एकांत में कहा, मेरा मन अब जागतिक कार्यों में नहीं लगता है, भजन करने की इच्छा होती है। पूज्य राधा बाबा तो पूर्व से ही इनके लिए ऐसा संकल्प कर चुके थे।
पूज्य राधा बाबा तो पूर्व से ही इनके लिए ऐसा संकल्प कर चुके थे कि इनका जीवन आध्यात्म की ओर बढ़े। इनकी बात सुनकर वे प्रसन्न हुए, किंतु इनके अंदर वैराग्य की वृत्ति दृढ़ हो, इस हेतु पूज्य बाबा ने इनसे कुछ दिन कलकत्ता में रहकर ही आत्मनिरीक्षण करने का निर्देश दिया। पूज्य राधा बाबा ने कहा, देखो ठाकुर, भगवत पथ अत्यंत कंटकाकीर्ण है। इस पथ पर चलने वाले के मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं, किंतु तुम्हारे मन में भजन करने की लालसा है तो सबसे पहले तुम्हें रक्त संबंध का मोह मन से त्यागना होगा। जगत के नाते तो प्रत्येक जन्म में नए नए बनते व बिगड़ते रहते हैं, किंतु हमारा श्री कृष्ण से अनंत जन्मों का संबंध है। यदि सांसारिक भोगों की इच्छा हो तो मैं तुम्हें गृहस्थ में जाने की सलाह दूंगा, अन्यथा इस पथ पर चलना तो श्रेयस्कर है ही। पौदार महाराज तो तुम्हें आदर्श गृहस्थ के रूप में ही देखना चाहते हैं। यदि उन्होंने इसके लिए तुम्हें आदेश दिया तो तुम क्या करोगे? श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, आपने ही बताया है कि श्री भाई जी में विलक्षण अंतर्यामित्व है, तब तो वे मेरे मन की बात समझ ही जाएंगे और मुझे गृहस्थ में जाने की आज्ञा ही क्यों देंगे? यदि उन्होंने आज्ञा दी भी तो मैं उनकी बात क्यों मानूं, जो मेरे मनोभाव को ही न जान सके। इस उत्तर को सुनकर बाबा ठहाका लगाकर हंस पड़े। हंस पड़े। श्री ठाकुर जी को पूज्य श्री भाई जी के पास ले जाकर बोले, देखिए आपका घनश्याम क्या कहता है, और उनसे सारी बात कह दी। भाई जी ने कहा, ठीक ही तो कहता है, मैं इसे गृहस्थ में जाने के लिए कहूँगा ही क्यों। इस बात को सुनकर ठाकुर जी आश्वस्त हो गए। इस बार मन में साधनात्मक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए श्री ठाकुर जी कलकत्ता के लिए रवाना हुए। कलकत्ता जाकर श्री ठाकुर जी ने सब में भगवत दर्शन की भावना का गहरा अभ्यास किया। वे बहुत कम बोलते थे। किसी रूप पर दृष्टि जाने पर उन्हें अस्थि पंजर ही दिखाई देता था। देह उन्हें मलमूत्र की थैली जान पड़ती थी। अच्छा खाना पीना व शरीर को सजाना संवारना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता। एक दिन श्री ठाकुर जी ने वैद्य जी से वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। वैद्य जी ने पूज्य श्री भाई जी से पत्र द्वारा अनुमति मांगी। पूज्य श्री भाई जी ने उत्तर लिखा, ठीक है, ठाकुर को वृंदावन भेज दीजिए और आप भी ठाकुर के साथ सपरिवार श्री धाम वृंदावन में जाकर वास कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में भी बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी। सो संयोग अच्छा बन पड़ा है। वैद्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने झटपट वृंदावन जाने की तैयारी कर ली और ठाकुर जी के साथ श्री धाम वृंदावन निवास करने आ गए। जय श्री राधे। चरित्र के प्रारंभ में मैंने ठाकुर जी का जो गांव बताया था कि अलीगढ़ जिले की खैर तहसील के घांघोली नामक ग्राम में श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। मैंने उसका उच्चारण धांधोली किया था, उसका उच्चारण है घांघोली, अलीगढ़ जिले के खैर तहसील के अंदर। जय श्री राधे। कब हूँ ऐसी रहनी रहूँगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूँगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूँगो,
ब्रज रज छाड़ी छिनहु ना इत उत, ब्रज रज छाड़ी छिनहु ना इत उत, रसिकन ढरनी ढरूंगो, रसिकन ढरनी ढरोंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, युगल रूप उन्मत्त रैन दिल, युगल रूप उन्मत्त रैन दिल, युगल रूप उन्मत्त रैन दिन, प्रिया प्रेम उमहो गो, प्रिया प्रेम उमहो गो, रूप रसिक हित चित्त की बातें, रूप रसिक हित चित्त की बातें, काहू सो न कहूँगो कहूँगो, काहू सो न कहूँगो कहूँगो, कब हो ऐसी रहनी रहूंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, ब्रज रज छाड़ी छिनहु ना इत उत, ब्रज रज छाड़ी छिनहु ना इत उत, रसिकन ढरनी ढरोंगो, रसिकन ढरनी ढरोंगो ढरूंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो, कब हूँ ऐसी रहनी रहूंगो। जय श्री राधे। पूज्य श्री